हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। और क्या चल रहा है? आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। आज हम जो है उसी चैप्टर से वर्क एंड एनर्जी एंड पावर से हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक आज का रहेगा वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, जो कि कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल शुरुआत या बेसिक जो है कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द वर्क डन। इसके बाद हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, इसको हम लोग आज स्टडी करते हैं और इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी, द टॉपिक इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन by the constant force. Work done by the constant force. Okay, the topic is work done by the constant force. ठीक है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, ये आपको टॉपिक से लग रहा है कि एक ऐसा फोर्स जो एक सेम वैल्यू के साथ जो है ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है उस फोर्स के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान। यानी फोर्स हमारा जो है कांस्टेंट है, सेम है, और सेम कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो है ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट होने की अवस्था में वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन कहलाता है बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन को स्टडी करेंगे। क्या है ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। लास्ट पीरियड में हमने आपको जो है कुछ डिफरेंट टाइप से वर्क की बात की थी, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क जो है हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स के द्वारा ही फाइंड आउट किए थे। तो उसी कांस्टेंट फोर्स को हम लोग आज जो है स्टडी करते हैं, क्या है कांस्टेंट फोर्स, कैसे निकाला जाएगा। तो लेट्स सी दैट सपोज दैट इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, इफ इट इज पुल बाय द फोर्स। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यानी कि इस ऑब्जेक्ट को अगर पुल करें, इट मीन्स ये आगे की तरफ पुल करते हैं। द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा। फोर्स जो इस पर ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है वो उस प्लेन या हम कह सकते हैं कि बेस से थीटा एंगल पर काम कर रहा है। बेस से यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा उस बेस पर उस इट मीन्स प्लेन पर रखा हुआ है, उससे थीटा एंगल पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आगे की तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जो इनिशियल प्लेस उसका ए है, और पुल करने के बाद ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद वो अपने इट मीन्स दूसरे प्लेस यानी कह सकते हैं कि आगे की तरफ इट मीन्स बी प्लेस पर अगर वो पहुंचता है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहाँ पे डी के बराबर डिस्प्लेसमेंट देखा गया। ओके, हम डिस्प्लेसमेंट डी भी कर सकते हैं या यस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यस लेते हैं, या यस दिखा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट यस दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर फोर्स जो कि एक एंगल पर काम कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में ए से बी देखा जा रहा है। तो फोर्स को अगर हम जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के रूप में अगर दिखाना चाहें, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा होगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा पाया जाएगा। ओके, देन फोर्स भी काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी देखा जा रहा है, तो देन वर्क डन होगा यहाँ पे। तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, जहां यह हमारा एक कांस्टेंट फोर्स के रूप में है, कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो अगर हम इस वर्क डन की बात निकालें, वर्क डन यहाँ फाइंड आउट करें, तो वर्क डन यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देन फोर्स की वैल्यू यहां रखेंगे, और फोर्स की वैल्यू क्या है,
अगर फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में देखें तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज दिस, फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा। एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या देखा जा रहा है, एस के बराबर, देन इट इज द डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, दैट इज दिस। तो ये आया क्या है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू द वर्क डन। एंड यू नो दैट आपने पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में आपने देखा था कि यू नो एफ एस कॉस थीटा जो ये है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने अगर देखा, अगर दो वेक्टर हमारे ए और बी हैं तो ए बी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, या कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ये नो ए बी कॉस थीटा, अगर ए के प्लेस पे हम जो है एफ को ले और बी के प्लेस में एस को ले, तो यहां से क्या है, ये एफ एस कॉस थीटा जो ए बी कॉस थीटा से क्या है, एकदम सेम मिलता हुआ दिख रहा है। तो यू नो ए बी कॉस थीटा के स्थान में जब ए डॉट बी है तो एफ एस कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यू नो दैट एफ डॉट एस, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो देन इट इज इक्वल टू द W is equal to F dot S, that is a vector quantity, and the vector product up to vector जो है dot product up to vector is called you know scalar। तो यहाँ पर जो है जो वर्डन हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी W is equal to F S के बराबर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो you know that student the वर्डन is equal to the force into displacement, ओके। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि वर्डन का जो फार्मूला हमको मिला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल टू एफ इंटू एस के बराबर ही हुआ, ठीक है। और इट इज आल्सो इक्वल टू द, ये किसके बराबर हो जाएगा, यू नो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा जो है फार्मूला हो जाएगा। तो यू नो इस पर हम लोग एक यू नो अच्छा लास्ट टर्म में हमने इसी फार्मूले के बेस पर जो है आपको बताया था कि किस तरह से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्डन होगा। थोड़ा सा उसको फिर यहाँ पे देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव वर्क का और नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क का क्या मतलब है। तो एक्सप्लेन तो हमने किया था, थीटा अगर ये एंगल यू नो दैट अगर जीरो है, ठीक है, तब उस अवस्था में यहाँ पे क्या आएगा, cos जीरो। अब हमारा क्या मिलेगा, एफ इंटू एस, एफ एस मिल जाएगा जो कि पॉजिटिव साइन में है। और ये थीटा इक्वल टू जो है 90 डिग्री है, यानी एफ और एस के बीच में अगर थीटा 90 है, एफ और एस के बीच में थीटा अगर 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस कॉस 90, और क्या मिलेगा, एफ इंटू एस इंटू जीरो, यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जब परपेंडिकुलर आपस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट काम कर रहे हो, और यहाँ पर जब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो उस अवस्था में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हैं तो थीटा क्या होता है, जीरो होगा। ये आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने आपको बताया था कि यू नो इक्वल अपोजिट वेक्टर के टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर क्या है सेम मैग्नीट्यूड के सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तब उस अवस्था में वहाँ पे यहाँ पे थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे थीटा जीरो है तो उस अवस्था में क्या होगा, पॉजिटिव रिटर्न आएगा, ठीक है, इसके इस बेस पर। और यह भी थीटा इक्वल टू 180, यदि जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा क्या होगा, 180 होगा। तब उस अवस्था में क्या आएगा वर्डन, यहाँ पे यू नो माइनस एफ इंटू एस आएगा। यहाँ पे रखेंगे एफ एस कॉस 180 और कॉस 180 वैल्यू माइनस होगा तो माइनस एफ एस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क। और ये हमारा जो है यू नो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वर्क, जीरो वर्क। और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क तब होगा जब थीटा जीरो होगा, जीरो वर्क कब होगा, थीटा हमारा जो है 90 डिग्री होगा, और नेगेटिव वर्क कब होगा, जब थीटा हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो हमारा वो नेगेटिव वर्क की अवस्था होगी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने एक्सप्लेन करके पढ़ा था, ये हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद दिलाया कि इस तरीके से हम इसके बेस पर हम वर्डन निकाल सकते हैं अलग अलग एंगल के बेस पे। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक इट मीन्स एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान दें, फार्मूला तुम्हारा ये है डब्ल्यू एफ एस इंटू एफ एस कॉस थीटा। एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं।
Okay, let's see. Numerical one. Let's see that a particle is moving from one place to another place along a vector of displacement, any along a displacement s is equal to 2i plus j plus 3k. A particle is moving from one place to another place along a vector, displacement vector 2i plus j plus 3k if a force F is equal to 3i cap plus 4j cap plus minus 2k cap acting on it. Okay, find the work by the constant force. A particle is moving from one place to another place along a displacement vector 2i cap plus j cap plus 3k if a force is acting on it. अगर उस पर एक फोर्स काम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये देखा गया, तो वर्क डन निकालिए बाय द कांस्टेंट। जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स के द्वारा हमारा वर्क डन क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है, तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन हमारा है W इक्वल टू F इंटू एस। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द Fs cos थीटा। ओके, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, W इक्वल टू F वेक्टर, ये फोर्स का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप अब माइनस 2k कैप। ठीक है, और डॉट s की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ाया था। ठीक है, इसके पहले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 और i डॉट आई दैट विल बी, इट मीन्स यहाँ पे कर दे रहे हैं i डॉट आई। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है 4j कैप, 4 इंटू 1, यहाँ का j का कंपोनेंट 1 है, तो 4 इंटू 1 एंड j कैप डॉट j कैप और माइनस 2 और प्लस 3 2 जा 6, यानी क्या माइनस प्लस माइनस 6 क्या हो जाएगा 6k कैप डॉट k कैप। ओके, तो i डॉट आई की वैल्यू हमने आपको बताया है 1, दैट विल बी 6, j डॉट j 4 1 जा 4 माइनस k डॉट k दैट विल बी 1 6, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक बार फिर देख ले, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 एंड 2 3 जा 6 माइनस 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट। ठीक है, देन इट विल बी 4 वर्क डन क्या है 4 जूल। दैट इज द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड यू कैन सी दैट द वर्क डन विल बी 4 जूल। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमारा जो वर्क आएगा, यानी जो उस एक कांस्टेंट फोर्स द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कितना काम हमारी वर्क आएगा, कार्य कितना होगा, 4 जूल के बराबर होगा। तो इस तरह हम जो है कोई भी इस तरह न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के द्वारा जो हमारा फार्मूला है उस पर अप्लाई करेंगे और लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो
एक नए न्यूमेरिकल के साथ एक न्यूमेरिकल का सेक्शन हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर के लास्ट में इसको रखेंगे या किसी डे पे रख लेंगे, तो न्यूमेरिकल आपको कुछ उसमें सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है, इस बेस पर। तो आज का जो टॉपिक है आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा, तो इसको इसमें सॉल्व करें और इस पर भी कई न्यूमेरिकल आप इसको घर पर बैठकर सॉल्व करते रहें। ओके, तो आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक टू ऑल ऑफ यू।